विकास का, बेरोजगारी का, शिक्षा का और सबसे बड़ा तो जो ये महंगाई का मुद्दा ये होना चाहिए। और दूसरा हम तो मोदी से ये प्रार्थना करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ अपनाएं। अगर ऐसा कुछ कर लेंगे तो हमको लगता है कि सारे जो मुद्दे हैं ये गौड़ हो जाएंगे। अगर क्या जनसंख्या वृद्धि अगर कंट्रोल हो जाती है तो जितने भी मुद्दे हैं, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब चीज़ें अपने आप हल होती चली जाएंगी। तो अभी नरेंद्र मोदी के जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसको आप किस तरह से देखते हाँ, वो बहुत बढ़िया रहा उनका। बशर्ते जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हर चीज़ भक्ति नहीं होती है। भूखे पेट भजन होने को पाला। तो हमारे कहने का मतलब है कि मोदी जी जो ये चीज़ें हैं, मैं घूम फिर के वहीं पे आऊँगा कि जो ये जनसंख्या है इस पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो सारे मुद्दे गौड़ होते चले जाएंगे। अपने आप स्वतः ही आने वाले 20 सालों में व्यर्थ हो जाएंगे सारे मुद्दे। हमारा जो भारत देश है वो विकसित देश के रूप में, विकासशील ना होकर के विकसित देश के रूप में उभरता चला जाएगा। हाँ, यानी आपने बताया कि जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि, केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण है। इसको कंट्रोल करें और जो समान नागरिक संहिता है इस पे मोदी जी के आपको कौन से 2-4 काम बता दीजिए जो बहुत अच्छे, जो जनता जमीनी स्तर पर है। जो जमीनी स्तर पे उन्होंने जो शौचालय बनाया, जो उन्होंने निचले स्तर पे 12,000 रुपये शौचालय के, मतलब 12,000 में शौचालय नहीं बनता है। नहीं बनता है। अब ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है, वो तो बात की बात। लेकिन मोदी जी ने इस चीज़ को सोचा, पहल उठाया, पहल उठाई उन्होंने। दूसरा, माताओं बहनों को जो गैस का मुद्दा जो है, गैस उन्होंने दी। गरीबों को जो गैस के मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा कि गैस तो महिलाओं को दिया, सम्मान जो दिया, लेकिन गैस का आपने रेट नहीं बताया, रेट कहाँ जा रहा है और सब्सिडी भी खत्म हो गई है। देखिए, गैस का जो मुद्दा है ये मुद्दा तो बाद का है। अभी मजा आएगा ना। अभी आपने कि महंगाई मैंने जोड़ी कि मोदी जी जो बढ़ा रहे हैं वो अपने खाते में स्वयं नहीं रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस अगर हो रहा है तो इसके पीछे कारण ही जो कारण जा रहा है वो कारण केवल जनसंख्या वृद्धि है। अगर जनसंख्या वृद्धि को अगर कंट्रोल कर लिया जाए कि हमारे दो सभी वर्गों पे लागू हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि को बात बताया कि पहल उठाया गया। जनसंख्या वृद्धि का इंदिरा गांधी ने पहल उठाया था। कांग्रेस सरकार ने बताया हम तो हमारे दो उसी उसके बाद ही शायद मुसलमानों ने काफ़ी इसका विरोध किया था, काफ़ी विरोध किया था। उसके बाद ही सरकार गई थी। तो हम तो चाह रहे हैं ना कि ये सभी वर्गों इसका श्रेय आप कांग्रेस को देंगे अगर फिर नहीं, इस मुद्दे को कांग्रेस को हम देंगे श्रेय। इस मुद्दे को उठाने के लिए हम श्रेय कांग्रेस देंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस गड़बड़ थी, लेकिन अब विचारधाराएं कांग्रेस की गड़बड़ हो रही हैं। जो पूर्ववर्ती कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी कांग्रेस का आपने मैनिफेस्टो देखा। हाँ, अब मैनिफेस्टो आया, वहाँ बताया गया है कि हर युवा को 1 साल में 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा जो अभी बेरोजगार बैठे हैं। देखिए मेन चीज़ है कि किसी को 1 लाख रुपए दे करके आप क्या कर लेंगे? 1 लाख रुपए देकर वो अपना रोजगार कर सकते हैं। तो मोदी जी दे तो रहे हैं भाई। कहाँ कब दिया, किसे दिया भाई? अब किसे क्या दिया? अब भाई मोदी जी साहब कह रहे हैं कि आप अपना पढ़े लिखे हैं, आप अप्लाई कीजिए, स्वरोजगार के लिए अप्लाई कीजिए, जाकर के आपको मिलेगा। यहाँ स्टूडेंट के पेपर लीक हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार। ऐसा नहीं, किसी की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर तो हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए करके कि किसी गवर्नमेंट पेपर लीक हुए हैं। सबसे ज्यादा तो अभी नहीं 5 सालों में हुआ। अभी आरओ का पेपर आया। हाँ, तो उस पर तुरंत एक्शन। पेट का पेपर 2000 माननीय योगी जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है। ऐसा नहीं कि उस पर एक्शन नहीं लिया, एक्शन लिया गया है, ठीक है। और कार्रवाई जो दोषी उन पर कार्रवाई हो रही है। अभी कल ही हमको मिला था कि सिपाही भर्ती में अभी शायद लखनऊ से कोई गिरफ्तार हुआ है, तो उस पर एक्शन हो रहा है। हाँ, पूरा मुद्दा सरकार पे ही नहीं डाल सकते हैं। हाँ, सबको नहीं डाल सकते। इसके लिए देखिए, पर्सनल आदमी बहुत जिम्मेदार होते हैं। हर जगह गवर्नमेंट नहीं बैठ सकती थी। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए, सन 2024 है, आपकी पहली पसंद प्रधानमंत्री की कौन? नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी है, लेकिन आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी क्यों, मतलब वही पूछ रहे हैं, अन्य कोई सरकार ऐसी आई ही नहीं जो इतना काम किया हो। क्या काम किया? चलिए बता दीजिए मोदी जी के 4 काम। मोदी जी के कोई 4 ऐसे काम बता दिए जो जमीनी स्तर पे लोगों को फायदा हुआ। हमारे गांव में लाइट नहीं आती थी जी, बिजली आ रही है बराबर। 24 घंटे में 18 घंटे बत्ती कंटिन्यू रहती है। हमारे गांव पानी की समस्या थी, पानी हैंडपंप, अन्य ऐसे कई काम करवाए। पानी की समस्या थे, क्या किया?
पानी अब घर घर हमारे घर के द्वारे पे टंकी लगी है। टंकी में पानी आया? टंकी में पानी हाँ चल रहा है, इसमें प्रेजेंट टाइम में पानी आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। चलिए, क्योंकि अभी बहुत ऐसी टंकियां हैं जिसमें अभी तक काम नहीं, चल रहा है। हमारे गांव पानी में आ रहा है तो हमें पता है कि हाँ पानी जी, आ रहा है। आ रहा है तो कोई बात नहीं। हमारे गांव में और पानी आ दो रहा हो गए, और जी, 2 हो गए। हमारे गांव में कभी आज तक डब्ल्यू ईंटा नहीं लगी थी, ठीक, खड़ंजा था। मतलब मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। 3 हो गए, एक और बता दीजिए। सम्मान निधि बराबर मिल रही है। कभी सम्मान किसान को 2000 रुपये सम्मान निधि मिली? नहीं मिली ना। सम्मान निधि का 2000 रुपये बराबर आ रहा है और तीसरे माह। किसान जो धरना देकर MSP कानून के लिए बैठे, उस पर आप क्या कहेंगे?